Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is the lecture number 7 of Pathfinder series जिसमें हम देखने वाले हैं कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है, वो आज हम देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, सारी चीज़ें आज हम क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Introduction to protein. What are proteins? Protein are essential macromolecule in biological system categorized into two main types. तो कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है? दो मेन टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है प्रोटीन्स को. फर्स्ट इज अ फाइब्रस प्रोटीन एंड सेकंड इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन. एंड दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, हाईलाइटिंग देयर रोल इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. ठीक है, तो हम देखने वाले हैं इनका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है फाइब्रस प्रोटीन का, ग्लोबुलर प्रोटीन का. आज हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फाइब्रस प्रोटीन का ओवरव्यू देख लेते हैं. क्या होती है फाइब्रस प्रोटीन? सो फाइब्रस प्रोटीन्स आर इलोंगेटेड एंड टिपिकली इनसॉल्युबल, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट. क्या है फाइब्रस प्रोटीन? दे आर इलोंगेटेड प्रोटीन. ठीक है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है इनका और टिपिकली इनसॉल्युबल होती है. राइट, क्या होती है, वाटर में कभी भी सॉल्युबल नहीं होती है, इनसॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं और स्ट्रक्चर सपोर्ट करने का काम करती है. इनका कोई भी फंक्शनली रोल देखने को नहीं मिलता. दे ओनली प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट. एंड कॉमन एग्जाम्पल की बात करी जाए तो common example include collagen and keratin, which play crucial role in connective tissue and protective structures respectively, emphasizing their stability and strength. तो एग्जाम्पल आपसे कभी पूछे जाए कि फाइब्रस प्रोटीन का क्या एग्जाम्पल होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कोलेजन एंड कैरेटिन. इसके साथ साथ इलास्टिन प्रोटीन भी एग्जाम्पल आप फाइब्रस प्रोटीन में लिख सकते हैं. राइट, क्योंकि ये सारी की सारी प्रोटीन कौन सी है, दे आर ऑल फाइब्रस प्रोटीन. क्या कहाँ पे इनका रोल देखने को मिलता है, तो कनेक्टिव टिश्यू में, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में. ठीक है, कैरेटिन आपको पता है आपके हेयर्स में, हेयर की प्रोटीन्स होती हैं तो बालों में प्रेजेंट होती है. तो ये सारी प्रोटीन्स क्या हैं, दे आर ऑल फाइब्रस प्रोटीन. अब आते हैं दूसरी प्रोटीन के ऊपर, विच इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन. So, globular protein are compact and soluble, functioning primarily as an enzyme, hormone and transport molecule. Their diverse role in metabolism and cell signaling are vital for maintaining homeostasis in living organism. तो ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? तो ग्लोबुलर प्रोटीन कैसी है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है और सॉल्युबल प्रोटीन होती है. राइट, कैसी होती है, सॉल्युबल प्रोटीन होती है. एग्जाम्पल की बात करी जाए तो प्राइमरली ये क्या है, दे आर एंजाइम्स. ठीक है, एंजाइम्स भी किस फॉर्म में होते हैं, ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं. इसके साथ साथ हार्मोन्स होंगे, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल हो गए, वो सारे के सारे क्या है, दे आर द ग्लोबुलर प्रोटीन. और एक और एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, दैट इज हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. दे आर ऑल ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ठीक है, और इनका रोल किस में देखने को मिलता है, तो इनका जो रोल है वो फंक्शनली रोल है. राइट, कोई भी स्ट्रक्चर रोल नहीं है, फंक्शनली एक्ट करते हैं ये. जैसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है तो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है. ठीक है, मेटाबॉलिज्म में काम कर रहा है, सेल सिग्नलिंग में काम कर रहे होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन. तो ये है ओवरव्यू ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन. आगे चलते हैं. स्ट्रक्चर द Structural difference between fibrous and globular protein arise from their amino acid sequence and folding pattern. तो डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है दोनों प्रोटीन्स के बीच में? तो दोनों प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है वो डिफर इस प्रकार से करता है कि जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस उनके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, प्रोटीन के जो अंदर जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है उसी के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है. राइट, अगर मान लो फाइब्रस प्रोटीन के में जो क्या होगा, हैव अ रेपिटेटिव सीक्वेंस, while ग्लोबुलर प्रोटीन एग्जिबिट कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसिंग देयर फंक्शनैलिटी. तो आपको पता ही होगा जो हमारी फाइब्रस प्रोटीन हो गए उसमें जो रेपिटेटिंग सीक्वेंस होंगे अमाइनो एसिड के, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होगी उनमें क्या होगा, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होगा और इसी की वजह से उनकी फंक्शनैलिटी भी क्या होगी, इन्फ्लुएंस होगी. राइट, ठीक है, और फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल है, अभी हमने देख लिया, इसलिए यहाँ पे प्रोटीन भी कौन सी होगी, जो नॉन पोलर होगी. ठीक है, जो कौन सी होगी, नॉन पोलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. आपको पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया गया है कौन सी प्रोटीन नॉन पोलर होती है और कौन सी पोलर होती है, वो आपने देख लेना है. ठीक है, नॉन पोलर जो होगा आपको एक वो भी बताया था, न्यूमोनिक भी बताया था, गैबलिन, GAVLIMP. तो ये प्रोटीन्स जो होगी ये सारी कैसी हैं, दे आर ऑल नॉन पोलर. राइट, कैसी है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड हैं. और नॉन पोलर अमाइनो एसिड ही कहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो ये सारी जो होती है वो इनसॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल होगी. अगर ये इनसॉल्युबल है तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये सारी की सारी प्रोटीन देखने मिलेगी फाइब्रस प्रोटीन में, फाइब्रस प्रोटीन में. और जो दूसरी प्रोटीन्स हैं, राइट,
दूसरी प्रोटीन है दैट इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन। इसमें कौन सी अमाइनो एसिड देखने को मिलेगी, तो इसमें पोलर अमाइनो एसिड जैसे कि HRK एंड एक और बताया था आपको D&E, ठीक है, ग्लूटामेट एंड एस्पेरेजिन। तो ये सारी की सारी प्रोटीन्स कैसी हैं, दे आर सॉरी अमाइनो एसिड कैसी हैं, दे आर ऑल पोलर अमाइनो एसिड, राइट। कैसी अमाइनो एसिड है, पोलर अमाइनो एसिड। और पोलर अमाइनो एसिड कैसी होती है, सॉल्युबल होती है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है। अगर ये सारी सॉल्युबल हैं तो क्या है ये, दे आर ऑल ग्लोबुलर प्रोटीन में ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। किस प्रोटीन्स में होंगी, ग्लोबुलर प्रोटीन में होगी। तो इस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफाइन किया जाता है, और इसी प्रकार इनकी फंक्शनैलिटी के ऊपर भी क्या होता है, देखने इन्फ्लुएंस होती रहती है, ठीक है। तो ये है ग्लोबुलर प्रोटीन में ये सारी अमाइनो एसिड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है। इसके बाद Both fibrous and globular protein are crucial for biological function. Fibrous protein provide mechanical support while globular protein are involved in the catalysis and regulation. ठीक है, अभी हमने देख लिया कि किस प्रोटीन का किस में रोल है, राइट। जो फाइब्रस प्रोटीन होगा उसका स्ट्रक्चर रोल होगा, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होगा उसका फंक्शनली रोल होगा, बायोलॉजिकली फंक्शन कर रही होगी। जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, ठीक है। वो क्या है, वो फंक्शनली एक्टिव होती है प्रोटीन्स, इसीलिए वो ग्लोबुलर प्रोटीन भी है। और यही एक डिफरेंस भी आ जाता है फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।